हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे इन्फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेलवे के डिफरेंट कोटास के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो आईआरसीटीसी में, तो आपको वहां पे कई तरह के कोटास दिखाई दिए होंगे, जैसे कि जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, लोअर बर्थ कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा। तो आइए उनके बारे में आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो जो सबसे पहले आता है जनरल कोटा। जनरल कोटा में क्या होता है कि जो अभी करंट स्टेटस चल रहा है ट्रेन में, वो सीट्स इंक्लूड होती है उसमें, जैसे कि जनरल वेटिंग लिस्ट, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। उसके बाद जो आता है तत्काल कोटा। तत्काल कोटा में क्या होता है, कई बार आपको इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ सकता है। जैसे कि आप आज मुंबई में हैं, आपको इमरजेंसी कल अहमदाबाद पहुंचना है, तो हो सकता है कि बस में सीट अवेलेबल ना हो, तो आप ट्रेन में एक एक्स्ट्रा तत्काल चार्जेस देके, तत्काल चार्जेस में भी अराउंड 100 to 150 रहते हैं, तो आप वो तत्काल चार्जेस दे के एक दिन पहले टिकट बुक करा सकते हैं। जैसे कि आपने 23 मार्च को ट्रैवल करना है, तो 22 मार्च को सुबह 10 बजे एसी की तत्काल खुलेगी और 11 बजे स्लीपर की तत्काल खुलती है, तो आप इनमें टिकट बुक कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है प्रीमियम तत्काल कोटा। प्रीमियम तत्काल कोटा में क्या होता है कि जैसे आपको याद होगा कि रेलवे ने 2-3 साल पहले प्रीमियम एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलाई थी। उसमें क्या था कि डायनेमिक फेयर था, जैसे बाय एयर डायनेमिक फेयर रहता है कि बाय जैसे सीट बढ़ती रहती है, किराया बढ़ता है, वैसे ही क्या होता है कि तत्काल में भी एक प्रीमियम तत्काल कोटा है। जैसे तत्काल में 1000 किराया है, तो बाई चांस आपको तत्काल में सीट नहीं मिल पाती है, तो प्रीमियम तत्काल कोटा में आप 1000 की जगह 1500 या 2000 2500 दे के सीट ले सकते हैं, कि अगर जिसको इमरजेंसी ट्रैवल करना है। वैसे प्रीमियम तत्काल कोटा तो रेलवे ने इसलिए रखा है कि अपनी रेवेन्यू अर्न करने के लिए रखा है, लेकिन कि किसी को बेनिफिट भी हो सकता है, ऐसे कि जैसे जिसको सीट नहीं मिली है, जिसको इमरजेंसी ट्रैवल करना है, तो ये कोटा भी ले सकता है। तो फ्रेंड्स, थर्ड आता है लेडीज़ कोटा। लेडीज़ कोटा तो वैसे ट्रेन में ज़्यादा सीट्स का नहीं होता, ये हार्डली ये 6 सीट्स ही रहती हैं ट्रेन में लेडीज़ कोटा में। तो क्या, जैसे कोई लेडीज़ अकेली ट्रैवल कर रही हो, तो ये कोटा अवेल कर सकती है वो। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ट्रेन सीट चेक करोगे, तो उसमें आपको ये सीट नॉट अवेलेबल दिखाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक हो जाती है पहले ही। तो फ्रेंड्स, जो एक और कोटा आता है वो आता है लोअर बर्थ कोटा। लोअर बर्थ कोटा में क्या है, इसको कौन अवेल कर सकता है? एक जो लेडीज़ 45 ईयर से ऊपर है, वो अकेली ट्रैवल कर रही हो, या तो सीनियर सिटीजन्स जो कि 58 ईयर से ज़्यादा फीमेल और 60 ईयर से ज़्यादा मेल, ये अवेल कर सकते हैं सीनियर सिटीजन कोटा, ये लोअर बर्थ कोटा को, जिसको हम सीनियर सिटीजन कोटा भी कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि, मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि जो लोअर बर्थ कोटा है, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई 45 ईयर्स के ऊपर लेडी है, वो अकेली ट्रैवल कर रही है, तो ये भी ले सकती है कोटा। तो उसके बाद कि जब आप टिकट बुक करते हो, तो आपको, जैसे आपने ट्रेन खोल लिया, बुक नो पे क्लिक करो, तो अभी अगर वेटिंग है, तो कई बार दिखा था जनरल वेटिंग लिस्ट, PQWL, RLWL। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं अभी। RLWL क्या होता है? जैसे एक ट्रेन दिल्ली से जा रही है हावड़ा, बीच में मेजर स्टेशन आया अलीगढ़ या कानपुर, तो क्या हुआ कि अब जैसे डिमांड है उस ट्रेन की कानपुर से, तो क्या होता है कि ये उन्होंने जैसे ट्रेन में 1000 सीटें हैं, तो लाइक 100 सीट्स कानपुर से बुक रख दी हैं, कि आप कानपुर से अलग से कोटा होगा। ठीक है, समझ गए आप? जैसे नई दिल्ली से हावड़ा होगा जनरल वेटिंग लिस्ट। ठीक है, जैसे मोस्टली क्या होता है, जैसे ट्रेन चल रही है दिल्ली से मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई तक ट्रेन का होगा जनरल वेटिंग लिस्ट कोटा। ठीक है, समझ गए आप? एंड टू एंड जो जनरल वेटिंग लिस्ट रहती है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन में एंड टू एंड होती है। बाकियों में क्या होता है कि कुछ ट्रेन ऐसी भी है जिनमें हर जो स्टॉप है जनरल वेटिंग लिस्ट के अंदर ही आते हैं। तो उसके बाद जो RLWL, समझ गए ना आप? कि जैसे अगर ट्रेन दिल्ली से, लाइक मैं बताता हूँ दोबारा आपको, दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो दिल्ली से कोटा क्या होता है कि अब कोटा से भी चढ़ेगी पैसेंजर्स, तो अगर वो सारा कोटा दिल्ली का ही हुआ, तो वो दिल्ली से फुल हो जाएगा, कोटा के पैसेंजर को सीट मिल ही नहीं पाएगी। तो रेलवे ने क्या रखा है कि हर कोई मेजर स्टेशन आता है, तो वहाँ से उन्होंने ट्रेन में जैसे कई सीटें बुक रखी हैं कि वहीं से आप रिजर्वेशन करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है PQWL। PQWL क्या हो गया? जैसे कि आप दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हो, आपको वडोदरा तक जाना है, तो PQWL के अंडर आता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग स्टेशन से इंटरमीडिएट स्टेशन तक जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप बीच के स्टेशन में उतरे, तो मोस्टली आपको PQWL ही मिलेगा। और सब कंफर्मेशन की बात करें, तो GNWL में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन होने के चांस होते हैं, क्योंकि अगर 1000 सीटें ट्रेन में, तो 600 अराउंड जनरल वेटिंग लिस्ट में रहती हैं, कोई लगा लो 100 रह जाएंगी उसमें रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में। पूल्ड कोटा में तो सबसे कम चांस होता है कंफर्मेशन का, क्योंकि पूल्ड कोटा में क्या होता है, 10 या 12 सीटें ही होती हैं, तो उसमें पूल्ड कोटा में तो मैं कहता हूँ कि बुक मत करना कभी टिकट, क्योंकि उसमें 0% चांस होता है सीट सीट कंफर्म होने का। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आपकी
पी के दिल्ली से मथुरा तक जाना है तो वो तो भाई पी क्यू डब्ल्यू कन्फर्म हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में पी क्यू डब्ल्यू एल कभी लेने की गलती मत करना। उससे अच्छा है कि आप 100-200 एक्स्ट्रा दे के अगले स्टेशन तक बुक कर लो जहाँ पे जी एन डब्ल्यू एल कोटा है। क्योंकि कई ट्रेन देखो ना, जैसे आपको दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है तो दिल्ली से मुंबई ट्रेन जा रही है, सॉरी। तो दिल्ली से सूरत ट्रैवल करना है तो दिल्ली से सूरत तक है पूल्ड कोटा, और दिल्ली से मुंबई है जनरल कोटा। तो अगर आप एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो हार्डली आपका 300-400 एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप इतना दे के अपनी सीट जनरल वेटिंग लिस्ट में बुक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप तत्काल में बुक कराओगे तो उतने पैसे लग जाएंगे। तो आप ऐसे बुक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे इन्फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेलवे के डिफरेंट कोटास के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो आईआरसीटीसी में तो आपको वहाँ पे कई तरह के कोटास दिखाई दिए होंगे, जैसे कि जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, लोअर बर्थ कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा।